हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के कुछ मुख्य बातें सब मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। देखिए पहला नियम, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम यहां पे है कि आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ क्या जानते हैं? पहला नियम है आपतन कोण, यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी क्या? कोण I इक्वल टू कोण R, कोण I इक्वल टू कोण R। क्लियर यहाँ तक? सेकेंड नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल यानी आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम में, यानी प्रकाश के परावर्तन में। तो इस चैप्टर में सबसे ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण वो अविलंब तीनों एक ही तल यानी आपतन बिंदु पर ही स्थित होते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहां पे है दर्पण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर, दर्पण। अब ये दर्पण होता क्या? अरे दर्पण आप लोग के घर में होंगे, इसको हम बोलते हैं आईना। क्या बोलते इसको? आईना, है ना, ऐनक। दर्पण क्या? उस ऐनक में क्या करते हैं? हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, हम अपने फेस को देखते हैं, यानी उस दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखा गया है उसको हम देख सकते हैं।
वही तो दर्पण का काम है। तो यानी क्या कि दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह चिकनी व चमकीली यानी पॉलिश किया हो जहां प्रकाश का परावर्तन की क्रिया होती है। जहां प्रकाश का परावर्तन की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण। इसी दर्पण को हमारे घर में, किसी घर में मिरर होगा। अब मान लीजिए कोई एक दर्पण है, सपोज मान लीजिए कोई एक दर्पण है, अब इसके सामने मान लीजिए कोई एक वस्तु को रख दिए, यानी कोई एक व्यक्ति यहाँ पे सामने में खड़ा है ना। अब ये दर्पण में देखेंगे परावर्तक सतह की ओर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो इस वस्तु का इमेज उस दर्पण में दिखाई देता है। तो वही तो दर्पण है। और दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? चिकनी व चमकीली, यानी पॉलिश किया हुआ रहता है। जहां प्रकाश की परावर्तन क्रिया होती है, टकराएगी, फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे सतह को, ऐसे वस्तु को हम बोलते, क्या बोलते हैं? दर्पण। अब यहां पे क्या है? अब यहां बोल सकते हैं, यहां पे यहां हम कह सकते हैं दर्पण को निम्न भागों में बांटा गया, यानी कि दर्पण के प्रकार, यानी क्या? टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। अब दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला देखिए, पहला गोलीय दर्पण, जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। सेकेंड वन है समतल दर्पण, है ना, प्लेन मिरर। थर्ड वन है परवलयिक दर्पण, जिसे कहते हैं पैराबोलिक मिरर। दर्पण को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण, एक परवलयिक दर्पण। सबसे ज्यादा तीनों दर्पण में जो क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो आता है कौन दर्पण से? गोलीय दर्पण से। चलिए हम तीनों दर्पण के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां है पहला पॉइंट, यहां पे है पहला है गोलीय दर्पण, जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर उसे कहते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोली हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, गोली हो, या जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है। देखिए ये है एक गोली दर्पण, एक क्या है, गोली दर्पण। अब इस गोली दर्पण पर आपको कलई देखने को मिलेगा। ये है कलई, किसी का कलई बाहर होगा, किसी का कलई अंदर होगा, ठीक। और ये हुआ सेंटर, ये क्या हुआ, सेंटर। अब इस गोली दर्पण से दो दर्पण बनेगा। कितना दर्पण बनेगा, दो। अगर इसको हम बीच से हम डिवाइड कर देते हैं, बीच से हम डिवाइड करते हैं, बीच से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक दर्पण बन जाएगा इस तरह, और इस फिर डिवाइड इधर इस पार्ट को बनाएंगे तो एक दर्पण देखने को मिलेगा इस तरह। तो यहां दोनों दर्पण हम देख रहे हैं, किसी का परावर्तक सतह धंसा है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, और किसी का परावर्तक सतह उठा हुआ है, परावर्तक सतह उठा है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होगा उसे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या धंसा रहेगा उसको बोलते हैं अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। और दर्पण के इस वाले पार्ट को, जो रेड कलर का जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कलई। क्या कहते हैं इसको, कलई। जो सिल्वर क्वार्टेट किया जाता है, यानी सिल्वर का क्या है, लैप होता है। क्या होता है, लैप। सिल्वर या एल्युमिनियम में क्या होता है, लैप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कलई। तो यहां से ओवरऑल यहाँ क्लियर होता है कि गोले दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों को याद करने का सबसे बेस्ट हम ट्रिक बताते हैं। देखिए वर्ड को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखिएगा ऊ है, ऊ का मतलब होता है उठा। क्या है, उठा, है ना, उठा। और यहाँ अ मतलब होता है, मतलब हो गया अंदर। क्या बोल दिया पे, अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या, परावर्तक सतह उठा हो, क्या उठा, ये देखिए ये हुआ परावर्तक सतह उठा होगा, उसको उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या अंदर हो, क्या अंदर धंसा हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो दर्पण के, गोली दर्पण कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहीं पे क्या हुआ कि हम यहां कह सकते हैं
गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण के प्रकार। अब गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स को ही बोलते हैं उत्तल दर्पण और कनकेव को ही बोलते हैं अवतल दर्पण। दर्पण, गोली दर्पण में दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब अभी हम जस्ट बताएं उत्तल दर्पण का पहचान क्या होता है। उत्तल दर्पण का पहचान क्या होता है? कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर। तो हम यहां कह सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, क्या हो? जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? उठा हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जो अभी हम डायग्राम बता दिए हैं, उठा तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जिस दर्पण का, अब सेकेंड पार्ट यहां पे है, सेकेंड पार्ट है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर मतलब हुआ कि जैसे हम बताए भी डायग्राम में कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो, उसे क्या कहते हैं? धसा हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्लियर यहां तक है? उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो दर्पण दो भाग, गोली दर्पण के दो भाग है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहां तो कोई डाउट? अब यहां हम बात करेंगे नेक्स्ट दर्पण नंबर सेकेंड। अब यहां सेकेंड में जो दिया है समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक, अब प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर कहते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो। अब समतल मतलब क्या? प्लेन। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम है, ये क्या एक डायग्राम है और ये एक दर्पण है, ये कलई हुआ, इसका परावर्तक सतह देखिए समतल है। क्या है? समतल। अब समतल क्या है? तो परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह क्या है? समतल हो, इसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। उसी तरह थर्ड वन है परवलयिक दर्पण।
परवलयिक दर्पण, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर। अब पैराबोलिक मिरर में हम यहां कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह परवलय हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, परवलय हो। परवलय मतलब यहां हो गया कि रेडियस इक्वल ना हो। जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, और इसका परावर्तक सतह जो है गोल तो है, बट मान लीजिए सेंटर है, इसका रेडियस सेम नहीं मिलेगा, रेडियस सेम नहीं होगा, बट गोल राउंड है। तो ऐसे दर्पण जिसका रेडियस सेम ना हो, वक्रता त्रिज्या बराबर ना हो, तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं परवलयिक दर्पण। क्लियर यहां तक है? ठीक। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अगला यहां पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु। अब यहां है गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट्स ऑफ spherical mirror। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण के मेन पॉइंट्स है ना। अब देखिए, अगर हम यहां देख रहे हैं, ये हुआ गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिए। अब ये है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में ये हुआ सेंटर, ये क्या हो गया, सेंटर, जिसको इंडिकेट करते हैं सीसी। अब यहां पे है एक मिनट, अब यहां देख रहे हैं गोलीय दर्पण में, ये हो गया कलई, जो सिल्वर कोटेड होता है, सिल्वर का लेप होता है या एल्युमिनियम का भी लेप होता है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलई। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, कलई। ये हुआ सेंटर, इस गोलीय दर्पण के सेंटर। अब सेंटर को बोलते हैं, इस सेंटर को बोलते हैं, यहां पे इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, और इस गोलीय दर्पण के जो यहां पे सेंटर होता है, दर्पण के जो बीच में जो बिंदु होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको इंडिकेट करते हैं P से, यानी पोल। इससे इंडिकेट करते हैं P से। इधर भी ध्रुव होगा, इधर भी। और ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है ध्रुव और पोल के बीच, ये दूरी होती है, ये जो दूरी है, इधर भी दूरी होगी, है ना। ये रेडियस हुआ, ये क्या हो गया, रेडियस। इसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं इसको, आर, है ना। ये रेडियस हुआ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको इंडिकेट करते हैं
आर से। किससे करते हैं? आर से। किसे करते हैं? आर से। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो बिंदु होती है, बिंदु ये हुआ फोकस। ये क्या हुआ? फोकस। ये हो गया फोकस। ये क्या हो गया? फोकस। ये क्या हो गया? फोकस। अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के जो बीच की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। क्या? इसको स्मॉल एफ। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, जिसे बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी। और यहां जो देख रहे हैं, यहां पे ये जो देख रहे हैं आर, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, दोनों दर्पण में सेम ही कंडीशन होता है, बस ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई दर्पण है, यानी मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये हुआ अवतल दर्पण। हम अभी बताए आपको, अभी हम बताए यहाँ पे कि इसके बीच जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं ध्रुव। और मान लीजिए ए है, ये क्या है? बी है। दर्पण के दोनों एंड को, ये जो दोनों एंड होता है, ये लंबाई, दर्पण के दोनों सिरे के जो बीच की लंबाई होता है, इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं इसको? द्वारक। इंग्लिश से इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपर्चर। और ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम एक लाइन खींचे हुए थे, ये सेंटर था, दर्पण का एक सेंटर था सी। इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है, इस दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा, उसको बोलते, सरल रेखा जो होती है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष बोलो या मुख्य अक्ष, यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए अब हम अगला पॉइंट पे आते हैं। दर्पण में कुछ पॉइंट भी होते हैं, किधर पॉजिटिव होता है, किधर नेगेटिव होता है, तो ध्यान दीजिए। अब हम जिक्र करते हैं यहां पे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है कि किसी तरफ प्लस होता है, किसी तरफ माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी दर्पण में कोई वस्तु रहेगा तो दर्पण के सामने होगा। ऐसा तो नहीं है दर्पण के पीछे चल गए और उसका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं। वस्तु जब भी होता है तो दर्पण के सामने होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बन सकता है, दर्पण के सामने भी बन सकता है, बट वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ये क्या है? एक दर्पण। हम समतल दर्पण ले लिए। अब ये हो गया कलई, ये क्या हो गया? कलई। ये हो गया कलई, और ये हो गया प्रधान अक्ष। ये हो गया प्रधान अक्ष। अब ये प्रधान जो अक्ष हुआ, ये हुआ ध्रुव। मान लेते ध्रुव या मुख्य बिंदु बोल सकते हैं ना। अब देखिए, आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। इधर जितना भी दूरी होगी सब माइनस में, इधर जितना भी दूरी होगी सब प्लस में। यानी हम कह सकते हैं जो भी दूरी मेजर किया जाता है, जितना भी दूरी का मापन होता है, जो भी दूरी मापते तो वो ध्रुव से। कहां से मापेंगे? ध्रुव से। ध्यान दीजिएगा, कहां दूरी मापेंगे? ध्रुव से। अगर ध्रुव से इधर मापेंगे, इधर कलई की ओर, तो वो ध्यान दीजिएगा ये होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। अगर ध्रुव के इधर के पीछे मापेंगे, यानी मान लीजिए कोई किरण जा रही है
किरण की दिशा में नापेंगे तो धनात्मक, किरण के विपरीत नापेंगे तो वो होगा ऋणात्मक। यानी समझ जाइए ना, परावर्तक सतह की ओर, परावर्तक सतह के सामने जो मापेंगे तो वो नेगेटिव होगा यानी ऋणात्मक, है ना, और कलाई के उस पार जाएंगे तो वो होगा धनात्मक। बस सिंपल सा वे, सिंपल फंडा यहाँ पे है ना, धनात्मक है ना और ऋणात्मक। क्लियर यहां तक, है ना, ठीक है, क्लियर यहां तक। आप ध्यान दो। अब हम यहां देखते हैं कि अगर मान लिए कोई वस्तु यहां पे, मान लिए कोई वस्तु यहां पे हम मान लिए कि सपोज दैट ये हुआ कोई वस्तु, ये वस्तु माने ए और बी, और मान लीजिए इनका प्रतिबिंब हो सकता है बन गया नीचे, ए डैश और बी डैश, नीचे बन गया, नीचे या सकता प्रतिबिंब ऊपर ही बन सकता है, ऊपर ही बन सकता कहीं, ए डैश और बी डैश, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ऊपर, यानी वस्तु ऊपर हो, प्रधान अक्ष के ऊपर हो, प्रधान अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनो या प्रतिबिंब कम है नीचे, अगर ऊपर बनता है तो याद रखना वो होता है पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। अगर वस्तु ऊपर हो तो पॉजिटिव, प्रतिबिंब नीचे बनता हो तो याद रखना वो होता है नेगेटिव। याद करना ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, नीचे नेगेटिव होता, ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होता, उधर पॉजिटिव होता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं इसको? साइन कन्वेंशन। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? आप देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे दर्पण के मुख्य बिंदु के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, और उस बिंदु को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक ना। और इजी तरीका से आपको हम बता देंगे दर्पण के सूत्र को कैसे प्रूव करना है, कैसे न्यूमेरिकल बनाना है ना, शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में कैसे सॉल्यूशन करना, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। और सुरक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको सामने, है ना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाया जाएगा, है ना, और आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि ये काम आप लोग करोगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।